जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास तो बहुत ही शानदार होने वाली है। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए 6 सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र। ये पहले मैं बता दूं, ये पेपर 2023-24 सत्र का है। ठीक है, अभी मई में इसका एग्जाम हुआ है, ध्यान रखेंगे। पेपर का नाम है माइलस्टोन्स एंड न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा शास्त्र का भैया 6 सेमेस्टर का पेपर है। पेपर का नाम आप लोग देख लीजिए, क्योंकि पेपर का नाम में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो पेपर का नाम आपने देख लिया। चले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर पुराने हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस प्रश्न पत्र को आगे जरूर शेयर कर देंगे। ठीक है, व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। ठीक है, कि किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा बीए 6 सेमेस्टर में शिक्षा शास्त्र में। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करें। 6 सेमेस्टर वालों को मैं केवल पढ़ा रहा हूं, तो आपकी जिम्मेदारी है मुझे सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, चले साथियों, देखते हैं आपका पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया था। देखिए, पहला प्रश्न पूछा है, शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है। शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य होता है मानव निर्माण। ठीक है, मैन मेकिंग। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलें, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे और आपको मैं मॉडल पेपर भी दे दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है पेपर 1 पेपर 2 का, वहाँ से भी आप देख लीजिए। वहाँ मॉडल पेपर मैंने दिया है और पेपर भी मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, और भी मॉडल पेपर लेकर आऊँगा तो आप सभी देख लेंगे। चलें, दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया इसमें, शिक्षा से संबंधित वैधानिक मूल्य है। शिक्षा से संबंधित वैधानिक मूल्य क्या है? तो सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करना, उत्पादकता में वृद्धि करना, कुशलता की प्राप्ति, ये सभी क्या है भैया? ये सभी आपके शिक्षा से संबंधित संवैधानिक मूल्य है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दूसरे का। प्रश्न नंबर 3 आपका पूछा है, भारत में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम आरंभ किया गया। कब किया गया था भैया? तो 1976 में भारत में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम आरंभ किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट है तीसरे का। चले, चौथा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, पर्यावरण में निहित होते हैं। पर्यावरण में क्या निहित होते हैं? तो जैविक कारक और अजैविक कारक, ये दोनों आपके पर्यावरण में निहित होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चले साथियों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। अम्लीय वर्षा के कारक हैं। अम्लीय वर्षा के कारक क्या होते हैं भैया? तो देखिए, जो नाइट्रो ऑक्साइड व सल्फाइड ऑक्साइड है, ये आपके अम्लीय वर्षा के कारक हैं। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए देखिए, मैं इस तरह से अगर आपको पढ़ाऊंगा कि 16 जून, 15 सितंबर, 16 सितंबर या फिर 2 अक्टूबर, तो इस तरह से अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है आप लोग 6 सेमेस्टर में है, इतना आप लोगों के पास नॉलेज हो गया है कि एक बार अगर आप पढ़ेंगे तो प्रश्न आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए टाइम वेस्ट आपका करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चले, प्रश्न नंबर 6 क्या है? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। चले, 7 नंबर प्रश्न देखेंगे आपको क्या है। पांडिचेरी आश्रम अपने शैक्षणिक दर्शन पर आधारित होने के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? तो पारंपरिक भारतीय मूल्य और आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चले, 8 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है आपका। कौन सी संस्था लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती है? तो जो वनस्थली विद्यापीठ है, ठीक है, यह लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती है। ए ऑप्शन करेक्ट है आपका 8वें का। चले, 9वां प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा है। 9 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, देखिए ध्यान से देखेंगे। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी यानी एनएडी, ठीक है, जो नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी है, यह क्या है? तो यह एक शैक्षणिक पुरस्कारों, ठीक है, शैक्षिक पुरस्कारों और प्रमाण पत्रों को जमा करने के लिए। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। एनएडी का फुल फॉर्म भी पूछता है तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। ठीक है, सी ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे 9वें का। चले, 10वां नंबर प्रश्न देखेंगे आपको क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा MOOC, ठीक है, मूक के लिए प्लेटफार्म नहीं है? तो इसमें जो आपका यूजीसी है, ठीक है, यूजीसी जो है आपका, ये MOOC मूक के लिए एक प्लेटफार्म नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मूक का जो फुल फॉर्म है ये भी पूछता है, तो आगे मैं आपको बता दूंगा, पूछा भी है इस प्रश्न पत्र में। ठीक है, चले, 11 नंबर प्रश्न देखेंगे आपको क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क
NIRF द्वारा उपयोग किया जाने वाला पैरामीटर नहीं है। तो जो श्रेष्ठता का दर्जा है, ठीक है, यह NIRF द्वारा उपयोग किया जाने वाला पैरामीटर नहीं है भैया। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है एकदम, ठीक है। NIRF का फुल फॉर्म में पूछता है तो ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, ध्यान से आप देख लीजिएगा, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। चले यहाँ पर भी देख लीजिएगा आप, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF। अगला प्रश्न देखेंगे 12 नंबर आपका क्या पूछा गया है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। चले 13 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में शिक्षा का अधिकार RTI किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किया गया है। तो भारत में जो शिक्षा का अधिकार है यह 21A में किया गया है, अनुच्छेद 21A में भारत में शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, अनुच्छेद A में भारत में शिक्षा का अधिकार है, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 14 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे, इस योजना का उद्देश्य लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकना, बालिका के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना और बालिका के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना। किस योजना के तहत भैया, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें वसुधैव कुटुंबकम का भाव समाहित है। तो जो वैश्वीकरण है इसमें आपका वसुधैव कुटुंबकम का भाव समाहित है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। 16 नंबर प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षिक एक रेडियो के नेटवर्क हैं। तो इसमें जो साथियों आपका ज्ञानवाणी है, ठीक है, यह क्या है, शैक्षिक, यहाँ पर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, यहाँ देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन, क्या लिखा है यहाँ पर, अन एजुकेशनल FM रेडियो नेटवर्क। तो ज्ञानवाणी है भैया, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले 17 नंबर प्रश्न क्या है, इंटरनेट की स्पीड मापी जाती है। इंटरनेट की स्पीड किस में मापी जाती है भैया, स्पीड ऑफ इंटरनेट इज मेजर इन, किस में मापा जाता है, तो GBps में पूछा जाता है, ठीक है, GBps में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, GBps में पूछा जाता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए ठीक है। 18 नंबर प्रश्न आपको क्या पूछा है, GIF का फुल फॉर्म क्या है। GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें 19 नंबर प्रश्न आपका देखते हैं क्या पूछा गया है, UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, जलवायु परिवर्तन और संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है 19 का। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखेंगे आपको क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। तो सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र महासागर होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 20 का। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखेंगे आपको क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कार्बन डाइऑक्साइड के उच्चतम वार्षिक उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। तो इसका ससुरा चीन है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 21 का। चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो जो सौर ऊर्जा है, ठीक है, यह ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 23 क्या पूछा गया है, 3R जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करेंगे वे हैं, यानी 3R का है भैया, ठीक है, द 3Rs, ठीक है, ध्यान रखेंगे 3R क्या हैं, तो वो 3R हैं, कम करें, रिसाइकल करें, पुनः उपयोग करें, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, किस दृष्टिकोण में हम लुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और संरक्षण करते हैं। तो इन सीटू संरक्षण, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे हम क्या पूछा गया है,
तिब्लिसी सम्मेलन यूनेस्को 1977 ने ठीक से यहाँ पर दिखाएं, इंग्लिश में देख लीजिए। ठीक है, तिब्लिसी कॉन्फ्रेंस यूनेस्को 1977 डेवलप द, किसके डेवलप के लिए भैया? तो ये आपके डेवलप के लिए बनाया गया था पर्यावरणीय शिक्षा के मार्गदर्शन सिद्धांत और पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्य के लिए। ठीक है, जो तिब्लिसी सम्मेलन यूनेस्को ने किया था 1977 में, किसके लिए किया था? पर्यावरण शिक्षा के मार्गदर्शन के सिद्धांत के लिए और पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य के लिए। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, आपका क्या पूछा है? पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं? पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए हम वनों की कटाई को रोक देंगे। ठीक है, पेड़ लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, प्रदूषण पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों को करके क्या किया जा सकता है? पर्यावरणीय क्षति को रोक दिया जा सकता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र प्रत्यय की खोज किसने की? तो टैंसले ने की थी, सी ऑप्शन करेक्ट है 27 का। प्रश्न नंबर 28 क्या पूछा गया है? प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट है 28 का। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे, क्या पूछा है? ओजोन परत क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो कौन सी गैस है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, जो आपका ओजोन क्षरण होता है, ओजोन परत में क्षरण हो रहा है, ओजोन परत को हानि पहुंच रहा है, यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार होता है, CFCS गैस। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, भारत सरकार ने पर्यावरणीय अनुकूल उत्पादों पर लेबल लगाने की एक योजना शुरू की जिसे इस नाम से जाना जाता है। तो इसे इको मार्क के नाम से जाना जाता है। आप लोग देखे होंगे इको मार्क लगा होता है। ठीक है, चलें, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 31 का पूछा गया है, मुख्य पर्यावरणीय समस्याएं हैं। मुख्य पर्यावरणीय समस्याएं कौन कौन सी हैं? ओजोन परत क्षरण है, हरित गृह प्रभाव है, भूमंडलीय ऊष्मीकरण है, ये सभी क्या हैं? मुख्य पर्यावरणीय समस्याएं हैं। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखेंगे, क्या है? देखिए, मैंने कहा था ना आगे मैं आपको इसका मूक का फुल फॉर्म बता दूंगा, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। MOOC का पूरा नाम क्या है भैया? इसका पूरा नाम है आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका 32 का। प्रश्न नंबर 33 क्या पूछा गया है? ई जर्नल को कहा जाता है, ई जर्नल को इलेक्ट्रॉनिक जर्नल कहा जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट है 33 का। प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है आपका? वन स्टॉप सेंटर योजना कब लागू की गई? तो 2015 में, सन 2015 में वन स्टॉप सेंटर योजना लागू की गई थी, सी ऑप्शन करेक्ट है 34 का। प्रश्न नंबर 35 क्या पूछा है? संविधान की धारा 45 का संबंध है, किससे संबंध है? अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा से, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है 35 का। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे, आपका क्या पूछा गया भैया? 36 नंबर, किस विश्वविद्यालय का लक्ष्य ग्रामीण विकास है? तो जो शांति निकेतन है, ठीक है, शांति निकेतन विश्वविद्यालय का लक्ष्य क्या है? ग्रामीण विकास यानी गांवों का विकास। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका 36 का। प्रश्न नंबर 37 क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन OER प्लेटफॉर्म का उदाहरण है? तो जो इसमें खान अकादमी है, यह OER प्लेटफॉर्म का उदाहरण है भैया। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है 37 का। प्रश्न नंबर 38 क्या पूछा है आपका? निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था दूरस्थ पद्धति के माध्यम से अध्यापक शिक्षा प्रदान करने का प्रभावी परिपूरक है? तो यह है भैया वृहत मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर। चलिए मैं इसे थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था दूरस्थ पद्धति के माध्यम से अध्यापक शिक्षा प्रदान करने का प्रभावी पूरक है? तो ध्यान रखिएगा, वृहत मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम, MOOC। ठीक है, MOOC, ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, मूक है। चलिए 39 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? 39 नंबर प्रश्न है आपका, शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपागम के विकास में निम्नांकित में से कौन सा सही अनुक्रम प्रदर्शित करता है?
तो इसमें जो आएगा सबसे पहले शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपागम के विकास में सबसे पहले आपका हार्डवेयर आता है, ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर, उसके बाद मास मीडिया आती है, मल्टीमीडिया तथा आईसीटी व्यवस्था उपागम आते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 39 का। चले 40 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बनाया गया एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स MOOC प्लेटफॉर्म है, कौन है, तो स्वयं है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है, SWAYAM, ठीक है, स्वयं, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 41 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डिजाइन के लिए डिजिटल शिक्षण वातावरण से संबंधित है, तो जो ई यंत्र है साथियों, यह आपके शब्द डिजाइन के लिए डिजिटल शिक्षण वातावरण से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है 41 का। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे क्या पूछा है, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है, जो ओजोन होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है, O3 होता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले 43 नंबर प्रश्न आपको क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है, वैश्वीकरण की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है भैया, तो आर्थिक संरक्षणवाद का विस्तार और गरीब देशों का अलगाव, ठीक है, यह क्या है, तो यह आपका वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है। वैश्वीकरण की विशेषताएं क्या क्या होती हैं आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। मैं जहाँ पढ़ाऊँगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, आपका क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शांति शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो बच्चों और वयस्कों को संघर्ष उत्पन्न करने के कौशल से लैस करना, ये शांति शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सभी क्या है, शांति शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, ठीक है, ये तीनों। चलिए 45 नंबर प्रश्न क्या है, मानव जनसंख्या के मात्रात्मक एवं गुणात्मक, ठीक है, गुणात्मक दोनों पहलुओं का अध्ययन कहलाता है, गुणात्मक और मात्रात्मक, ठीक है। मानव जनसंख्या के मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पहलुओं के अध्ययन को क्या कहा जाएगा, तो जनसांख्यिकी बोलते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका, डेमोग्राफी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, इनमें से कौन सा सोशल मीडिया टूल नहीं है, तो देखिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये आपके सोशल मीडिया में आते हैं, लेकिन फेटा क्या है भैया, ये आपके सोशल मीडिया में नहीं आता, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 47 क्या पूछा गया है, समावेशी प्रथाओं के विकास के लिए निम्नलिखित क्षेत्र महत्वपूर्ण है, सिवाय किसके सिवाय, तो शिक्षक केंद्रित और व्याख्यान आधारित शिक्षा पर जोर के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट है 47 का। प्रश्न नंबर 48 क्या पूछा गया है, मूल्य शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है, तो मूल्य शिक्षा की जो अवधारणा है आदर्शवाद पर आधारित होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है 48 का। प्रश्न नंबर 49 देखेंगे क्या पूछा है, महिला सशक्तिकरण में शामिल है, महिला सशक्तिकरण में महिलाओं की आत्मा मूल्य की भावना शामिल है, विकल्पों को खोजने और उन पर निर्णय लेने का अधिकार, ये भी है भैया, अवसरों और संसाधनों तक पहुंच का अधिकार है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ये सभी। प्रश्न नंबर 50 क्या पूछा गया है, सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अधिकार, ठीक है, अधिकार है, बताइए सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अधिकार एक मानव अधिकार है या फिर सामाजिक अधिकार है, सांस्कृतिक अधिकार है या फिर नैतिक अधिकार है, तो सभी बच्चों को एक साथ सीखने का जो अधिकार है यह सामाजिक अधिकार है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 50 का। प्रश्न नंबर 51 देखेंगे आपको क्या पूछा गया है, सोशल मीडिया को शैक्षिक उद्देश्यों के लिए एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग किया जा सकता है, तो कैसे उपयोग किया जा सकता है भैया, तो सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री, लेख और वीडियो साझा करके, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 52 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, तो जो शांति निकेतन है इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है 52 का। चले प्रश्न नंबर 53 आपको क्या पूछा गया है, ICDS का अर्थ है, ICDS का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ध्यान रखेंगे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है, एकीकृत बाल विकास योजना। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका 53 का। प्रश्न नंबर 54 क्या पूछा गया है,
मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है मिड डे मील स्कीम एम एट, किसके लिए भैया? तो स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका 54 का। प्रश्न नंबर 55 क्या पूछा है? रूसा किससे संबंधित है? रूसा आपका हायर एजुकेशन से संबंधित है। ठीक है, उच्च शिक्षा से, सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 56 क्या पूछा है? मानवाधिकारों की प्रकृति है, मानवाधिकारों की प्रकृति सार्वभौमिक है, सी ऑप्शन करेक्ट है 56 का। प्रश्न नंबर 57 क्या पूछा गया है? समेकित बाल विकास योजना IDS के लाभार्थी हैं, ICDS। ठीक है, ICDS के लाभार्थी कौन कौन हैं भैया? तो गर्भवती महिलाएं हैं, स्तनपान करने वाली माताएं हैं और 6 वर्ष तक के बच्चे, ये सभी क्या हैं? ये सभी समेकित बाल विकास योजना। ठीक है, यहाँ पर देखिए सी लिखा ही नहीं है, आपके इंग्लिश में लिखा है ICDS, यहाँ पर नहीं लिखा है, IDS लिख दिया है। ठीक है, तो यही सब अंतर होता है, इसलिए आप इंग्लिश और हिंदी दोनों को देख कर चलें। ठीक है, 57 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चले 58 नंबर प्रश्न क्या है? सर्व शिक्षा अभियान SMA के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 2001 में शुरू हुआ था। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? 2001 में। पढ़े भारत बढ़े भारत MSA का एक उप कार्यक्रम है। ठीक है, SSA का। ठीक है, SSA का एक उपागम कार्यक्रम है, बिल्कुल सही है। सुगुन एक सरकारी पोर्टल है जिसे SSA कार्यक्रम की निगरानी हेतु शुरू किया गया, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका 58 का। चलिए प्रश्न नंबर 59 क्या है आपका भैया? NMEICT का मतलब है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ध्यान देंगे भैया, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 59 का डी ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 60 आपका क्या पूछा गया है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार निजी विद्यालय में कितने प्रतिशत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी है? तो जो 25% बच्चे हैं, ठीक है, 25% बच्चे, ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार, ठीक है, 25% बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी है। चले 61 नंबर प्रश्न आपको क्या पूछा गया है? दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है? फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या ट्विटर? तो फेसबुक है। ठीक है, फेसबुक सबसे ज़्यादा लोग चलाते हैं इस दुनिया में। 61 का ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। चले 62 नंबर प्रश्न क्या है? शांति निकेतन में विनय भवन क्या है? तो शांति निकेतन में विनय भवन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय है, सी ऑप्शन करेक्ट है 62 का। प्रश्न नंबर 63 क्या पूछा गया है? वनस्थली विद्यापीठ के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो यह एक डीम्ड विश्वविद्यालय है, बिल्कुल। यह महिलाओं का विश्वविद्यालय, बिल्कुल। यह विश्वविद्यालय पूर्णतः शावासीय है, बिल्कुल। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 63 का। चलें आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं आपको क्या पूछा गया है। देखिए इसमें आपका 64 नंबर प्रश्न पूछा गया है। 64 नंबर प्रश्न है, वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक कौन हैं? वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक हीरालाल शास्त्री हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 64 का। ये हो क्यों नहीं रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं आपका 65 नंबर प्रश्न देखते क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित है? कौन सा? ठीक है, शांति निकेतन, वनस्थली विद्यापीठ, चित्रकूट, ग्रामोदय विश्वविद्यालय या फिर पांडिचेरी आश्रम? बताइए कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित है भैया? कौन सा विश्वविद्यालय? तो जो आपका चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय है, यह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, सी ऑप्शन करेक्ट है 65 का। प्रश्न नंबर 66 देखेंगे क्या है? अच्छी आदतों और मूल्यों को विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त उम्र है? तो बाल्यावस्था है भैया। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए एक होता है शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था होता है। ठीक है, तो बाल्यावस्था जो होता है, इसमें आप अच्छी आदतों और मूल्यों को विकसित कर सकते हैं। ठीक है, ये चल क्यों नहीं रहा है मेरा पेंशन? थोड़ा ये सा दिक्कत हो गया इसमें, ये चल क्यों नहीं रहा भाई? अच्छा ठीक है, चलें
प्रश्न नंबर देखेंगे 67 क्या आपका 67। जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में कौन सा कथन सही है? जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 75% सीटें ग्रामीण क्षेत्रों से चयनित अभ्यर्थी द्वारा भरी जाती हैं, बिल्कुल। यह प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए है जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है। जवाहर नवोदय विद्यालय CBSE से संबंध होते हैं, बिल्कुल। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 68 क्या है 68। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस प्रिंटर, ये तो भैया कागज़ निकालता है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर भी आवाज़ निकालता है। मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? कीबोर्ड। डी ऑप्शन करेक्ट 68 का। चलिए 69 नंबर प्रश्न पूछा है कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस क्या है? तो सॉफ्टवेयर है। बी ऑप्शन करेक्ट आपका। प्रश्न नंबर 70 क्या है? इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान ईमेल पता और आईपी पता, आईपी एड्रेस और ईमेल से, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 आपका क्या पूछा गया है? एक कंप्यूटर नेटवर्क जिसका उपयोग किसी इमारत के अंदर किया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे लैन कहते हैं, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क। बी ऑप्शन करेक्ट है 71 का। प्रश्न नंबर 72 क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किसे मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है? तो ICT समर्थित शिक्षा को, ठीक है, मल्टीमीडिया शिक्षा कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है 72 का। प्रश्न नंबर 73 पूछा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में शामिल हैं, तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में क्या क्या शामिल होते हैं भैया? तो ऑनलाइन अधिगम, एजुसेट के उपयोग के माध्यम से सीखना, वेब आधारित शिक्षा, ये सभी क्या हैं? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में शामिल होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है 73 का। प्रश्न नंबर 74 क्या है? विश्व का सर्वोच्च शांति पुरस्कार कौन सा है? विश्व का सर्वोच्च शांति पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार है। सी ऑप्शन करेक्ट है 74 का। प्रश्न नंबर 75 देखेंगे क्या पूछा है? निम्नलिखित में से स्वयं, ठीक है, अभी ऊपर आपने पढ़ा है इसको, ठीक है, SWAYAM को, ठीक है, किससे तात्पर्य है? तो यह जो होता है स्वयं, ठीक है साथियों, जो स्वयं है आपका, यह स्टडी बेस ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग मास्टरमाइंड, ठीक है, यानी फुल फॉर्म है इसका, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपका फुल फॉर्म पूछ लिया, देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ जो भी मैं बता रहा हूँ भैया बिल्कुल एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चले, स्टडी बेस ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है, ये SWAYAM का फुल फॉर्म है, ठीक है। ये रहे साथियों आपको 75 प्रश्न। आपके साथियों आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर कर देंगे, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।